मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से मध्यकाल की सबसे शक्तिशाली महिला नूरजहाँ के बारे में बातें करना चाहता हूँ। नूरजहाँ एक ईरानी महिला थी। उसके पिता घोड़े के व्यापारी थे। उनका नाम गयास बेग था। वे व्यापार के सिलसिले में अकबर के दरबार में आए थे और उस समय से वे भारत में ही रह गए। मेहरुन्निसा 4 भाई बहनों से थी और बचपन से ही काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि की थी। वह देखने में भी अद्वितीय सुंदरी थी और उसका प्रभाव काफ़ी रूप से तत्कालीन लोगों पर पड़ा था। मेहरुन्निसा का परिचय अकबर के पुत्र सलीम से हुआ था और सलीम उससे ब्याह करना चाहता था, परंतु अकबर ने इस शादी का विरोध किया और मेहरुन्निसा की शादी शेर अफ़गान से कर दी गई, जो बर्दमान में का हाकिम था। मेहरुन्निसा की शादी हो जाने के बाद वह आगरा से चली गई और वहाँ बंगाल में रहने लगी। मेहरुन्निसा ने वहाँ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना शुरू किया। शेर अफ़गान भी एक योग्य व्यक्ति था और कार्य करने में काफ़ी कुशल था। जब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई, तब जहांगीर भारत का बादशाह बना और उसकी नज़र पुनः मेहरुन्निसा की तरफ गई और उसने षड्यंत्र करके शेर अफ़गान की हत्या करवा दी और मेहरुन्निसा आगरे में आकर के रहने लगी और उसे जहांगीर की सौतेली माँ के देख रेख में रखा गया। आगे चल के मेहरुन्निसा का विवाह जहांगीर से हो गया और उसका नाम बदल करके नूरजहाँ कर दिया गया। नूरजहाँ का प्रभाव मुग़ल सल्तनत पर काफ़ी व्यापक था और जहांगीर उसके इशारे पर सारा कार्य करता था। जहांगीर चूँकि अफ़ीम एवं शराब का शौकीन था, जिसके कारण वह राजकाज में उतना रुचि नहीं दिखाता था। इस स्थिति को देख करके नूरजहाँ ने राजकाज पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया और पर्दे के पीछे से वह राजकाज को संभालने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने नाम से सिक्के भी ढलवाए और जहांगीर जब किसी विषय पर न्याय करता था तो नूरजहाँ से पूछकर ही उस न्याय का निर्णय किया करता था। मेहरुन्निसा की पहले पति से एक लड़की थी जिसका नाम लाडली बेगम था, जिसका ब्याह जहांगीर के पुत्र शहरयार से किया गया था। जब जहांगीर बीमार रहने लगा तो तब नूरजहाँ की आंतरिक इच्छा थी कि उसके दामाद शहरयार को अगला बादशाह बनाया जाए। इस स्थिति में बहुत सारे लोग उसके पक्ष में आए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1627 ईस्वी में जहांगीर जब कश्मीर से लौट रहा था तो बीमार होने के फलस्वरूप रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह से नूरजहाँ का प्रभाव मुग़ल साम्राज्य से ख़त्म हो गया। जहांगीर के बाद शाहजहाँ मुग़ल तख्त पर बैठा और उसने नूरजहाँ को महलों तक सीमित कर दिया गया। बाद में वह जहांगीर के
मकबरे में जा कर के लाहौर में रहने लगी। शेष जीवन उसने एक विधवा के रूप में व्यतीत किया। अंतिम समय में नूरजहाँ काफ़ी अकेली हो गई थी और 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की मृत्यु हो गई। भारत के मध्यकालीन इतिहास पर नूरजहाँ का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वह काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी और प्रशासनिक कुशलता भी उसमें भरपूर था। उसने विषम परिस्थिति में जहांगीर का साथ दिया था। एक बार महावत खां ने धोखे में आकर के नूरजहाँ एवं जहांगीर को कैद कर लिया था, जिस कैद से नूरजहाँ ने बुद्धि और चतुराई के द्वारा स्वयं एवं जहांगीर को मुक्त किया था। इस तरह से नूरजहाँ ने मध्यकालीन इतिहास को काफ़ी प्रभावित किया और मध्यकालीन इतिहास में उसकी गणना शक्तिशाली महिला में की जाती है। वह अपनी सुंदरता और तीक्ष्ण बुद्धि एवं कलात्मक प्रेम के कारण काफ़ी विख्यात थी। चित्रकारी में उसे प्रवीणता हासिल थी। आज भी लाहौर में नूरजहाँ का मकबरा मौजूद है और जहांगीर को भी लाहौर में ही दफनाया गया। इस तरह से 1615 ईस्वी में इस शक्तिशाली महिला के जीवन का अंत हो गया और उसके बाद फिर से मुग़ल सल्तनत पर शाहजहाँ ने अधिकार करके शासन करना शुरू कर दिया।